हेलो एवरीवन। तो अब हम देखते हैं आगे यहाँ पे क्या टाइटल दिया है, यूजिंग अ प्राइस लिस्ट। हमें यहाँ पे एक टेबल दिया है, उस टेबल में आइटम्स के नेम दिए हैं एंड प्राइस इन रुपीस पर किलोग्राम दिया है। यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ का 1 किलोग्राम का कितना प्राइस है उसका हमें टेबल दिया है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके हमें आंसर देने हैं। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि टेबल में क्या है आइटम। सो फर्स्ट है टमेटो। टमेटो 1 किलोग्राम टमेटोज की प्राइस है 8 रुपीज। देन है पोटैटो 1 केजी यानी कि किलोग्राम, उसे शॉर्ट में उन लोगों ने केजी लिखा है। 1 किलोग्राम पोटैटोज प्राइस इज 12 रुपीज। 1 किलोग्राम ऑनियन प्राइस इज 10 रुपीज। 1 किलोग्राम कैरेट प्राइस इज 16 रुपीज एंड 1 किलोग्राम पंपकिन प्राइस इज 4 रुपीज। सो यहाँ पे हमें टेबल दिया है एंड उसके अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम अगर आप लोग बाय करेंगे तो उसकी प्राइस क्या होगी वो दी है और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। ए, हाउ मच डज 1/2 किलोग्राम ऑफ टोमेटोज कॉस्ट। 1/2 फुल किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम, यहाँ पे लिखा है 1/2, इट मीन्स हाफ। 1/2 इट मीन्स हाफ। 1 किलोग्राम टोमेटोज की प्राइस है 8 रुपीज। हमें अगर हाफ किलोग्राम टोमेटोज बाय करने होंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। सो 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, क्या प्राइस हुई। हाफ किलोग्राम टोमेटोज कॉस्ट इज 4 रुपीज। क्या प्राइस हुई हाफ किलोग्राम टोमेटोज की 4 रुपीज। देन नेक्स्ट क्या है, विच कॉस्ट मोर, हाफ किलोग्राम ऑफ ऑनियन और 1/4 किलोग्राम ऑफ कैरेट। यहाँ पे हमें दो चीजें दी है, हमें बाय करनी है हाफ किलोग्राम ऑनियंस एंड 1/4 यानी कि क्वार्टर पार्ट ऑफ 1/4 यानी कि 1 किलो में से एक। हमें ये कॉन्सेप्ट होता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो हमें इस 1000 ग्राम में से यहाँ पे हाफ किलोग्राम ऑनियन यानी कि 500 ग्राम ऑनियन बाय करनी है एंड 1/4 किलोग्राम इट मीन्स 250 किलोग्राम 250 ग्राम हमें कैरेट्स बाय करने हैं। सो किसकी प्राइस ज़्यादा होगी वो हमें बताना है। सो फर्स्ट है हाफ किलोग्राम ऑनियन। सो इन दिस प्राइस लिस्ट ऑनियन प्राइस इज 10 रुपीज पर किलोग्राम। ऑनियन प्राइस इज 10 रुपीज पर किलोग्राम। इट वी हैव टू बाय हाफ किलोग्राम, इट मीन्स 10/2. What's happened? 10/2. 10/2. It means we get our answer 5 rupees. Half kilogram onion cost is 5 rupees. Now for carrots, carrots price is 16 rupees. So 16 divided by 4. 4 जा 16. So 1/4 यानी कि क्वार्टर किलोग्राम, it means 250 ग्राम carrots price is 4 rupees. Half kilogram onion price is 5 rupees. So here half kilogram of onion cost is more. Then C question क्या है, what is the price of 3/4 kilogram of potatoes। हमें यहाँ पे potatoes है, उसमें से 3/4 पार्ट potatoes हमें बाय करने हैं। So उसकी कॉस्ट क्या होगी। यहाँ पे क्या है, potatoes price is 12 रुपीज़ एंड यहाँ पे हमें क्या करना है 3/4 पार्ट यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। सो 3/4 किलोग्राम पोटैटोज कॉस्ट इज 9 रुपीज़। अगर आपको ऐसा नहीं करना है सो आप लोग क्या कर सकते हो, पोटैटोज प्राइस इज 12 रुपीज़, जस्ट डिवाइड इट बाय 4। इसे 4 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा 3, 4 3 जा 12। सो यहाँ पे आ गया 3। इट मीन्स 250
ग्राम का प्राइस आ गया हमारा 3 रुपीज़। यहाँ पे 3/4 कहा है, 3/4 पार्ट, यानी कि यहाँ पे 253 टाइम लेना है, यानी कि 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9 रुपीज़। सो आप लोग ये वे में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। देन क्या है, कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, शी हैज़ ओनली ₹20 विथ हर। यहाँ पे ये लड़की दिखाई दे रहा है कीर्ति, वो शॉपिंग के लिए जाती है, उसके पास ओनली कितने रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है। कैन सी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, ये रही उसकी शॉपिंग लिस्ट। क्या उसके पास 20 रुपीज़ है, उस 20 रुपीज़ में से उसकी जो शॉपिंग लिस्ट है उसमें जो जो चीज़ जितनी जितनी लिखी है वो क्या उतनी बाय कर सकेगी, वो क्वेश्चन है। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल पोटैटोज, कितना पोटैटोज लेना है, ½ किलोग्राम। पोटैटोज प्राइस इज 12 रुपीज़, पोटैटोज की प्राइस क्या है, 12 रुपीज़ है। सो 12 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स ½ किलोग्राम पोटैटोज प्राइस इज 6 रुपीज़ प्लस 2 किलोग्राम पम्पकिन, उसे 2 किलोग्राम पम्पकिन चाहिए। 1 किलोग्राम पम्पकिन प्राइस इज 4 रुपीज़, she want to buy 2 kilogram pumpkin, so 4 multiply by 2, 4 2s are 8 plus here she want to buy 1/4 kilogram, it means quarter kilogram carrot। यहाँ पे 16 रुपीज़ है पर किलोग्राम के, it means 16 divided by 4, 4 4s are 16, so here comes 4। अब हमें क्या करना होगा, इन तीनों की प्राइस मिल गई। ½ किलोग्राम पोटैटोज कॉस्ट इज 6 रुपीज़, 2 किलोग्राम pumpkin cost is 8 rupees and 1/4 kilogram carrot cost is 4 rupees. Now we are doing addition of these all. 6 plus 8 plus 4, 8 plus 6 कितना होगा, 9 10 11 12 13 14, 14 plus 4, 14 plus 4 18. So here cost of these all things is 18 rupees. It means she can buy all things from 20 rupees and extra 2 rupees left with her. Then next क्या है, make 2 questions yourself for the price list। यहाँ पे ये जो प्राइस लिस्ट हमें दी है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी 2 क्वेश्चन बनाने हैं। सो मैं एक आपको बना के दिखाती हूँ। हाउ मैनी टोटल प्राइस ऑफ 1/2 किलोग्राम पोटैटोज, then 1 kilogram tomatoes and then 1/4 किलोग्राम कैरेट। आपको ऐसे 2 क्वेश्चन बनाने हैं। मैंने क्या कहा, टोटल कॉस्ट ऑफ 1/2 किलोग्राम पोटैटोज, 1 किलोग्राम टोमेटोज एंड 1/4 किलोग्राम कैरेट्स। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी आपको बनाना है। देन नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ए, what part of the wall is colored right below each shape। यहाँ पे हमें एक शेप दिया है, उसमें से कितना पार्ट कलर किया हुआ है वो हमें बताना है। राइट बिलो ईच शेप, यहाँ पे ईच शेप है, उसके नीचे हमें बताना है कि वॉल थिंग थी उसमें से उन लोगों ने कितना पार्ट कलर किया हुआ है। सो हियर वी हैव अ रेक्टेंगल, they are cut this rectangle into 2 part, it means they are divide this rectangle in 2 part, but in which shape, triangle shape। From this triangle to triangle they are colored one triangle, it means here 1/2, it means half part of rectangle is colored over here। Then next here also we have a rectangle, they are cut this rectangle in 4 part and then they are colored 2
part of this 4 parts from these 4 parts, it means half part is colored. Then next क्या है? B. Color that part of the shape which is written below. हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे कुछ शेप दिए हैं, उन शेप के नीचे हमें पार्ट दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे 1/2 इट मीन्स हाफ पार्ट, 3/4 यानी कि हमें क्वार्टर 1/4 क्वार्टर पार्ट होता है, उसके 3 पार्ट को कलर करना होगा. वैसे ही हमें यहाँ पे कलर करने होंगे, जैसे नीचे बोला गया हो वैसे 1/2 पार्ट हमें कलर करना है, यानी कि यहाँ पे जो भी फुल पार्ट है 4 पार्ट है उसमें से हमें 2 पार्ट को कलर करना होगा. सो ये हो गया 1/2. देन है 3/4 पार्ट, यानी कि ये जो क्वार्टर है 1 क्वार्टर को छोड़ के बाकी के सारे पार्ट्स को हमें कलर फिलअप्स करना है. सो ये बन जाएगा 3/4 पार्ट. देन नेक्स्ट क्या है? अगेन 3/4 पार्ट. हियर वी हैव अ 4 पार्ट ऑफ दिस हेक्सागोनल. From this hexagonal we have to color 3 parts. So here we colored all 3 parts. So यहाँ पे हम लोग ये सारे 3 parts को कलर आउट कर लेंगे. Then next क्या है? Next 1/4 यानी कि क्वार्टर पार्ट. हमें सिर्फ 4 हिस्सों में से एक हिस्से को ही कलर करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1/4 यानी कि 4th पार्ट में से ओनली 1 पार्ट को कलर करना है. सो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल वाला एक पार्ट है उसी को ही हमें कलर फिलअप्स करना होगा. देन नेक्स्ट इज 1/2 इट मीन्स हाफ पार्ट को ही हमें कलर करना है. सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन की हुई है 1 रेक्टेंगल में. इट मीन्स इफ वी आर डूइंग कलर इन 3 लाइन्स देन वी कलर्ड हाफ पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल. सो हमें यहाँ पे जो 3 लाइन्स है उन 3 लाइन्स में कलर फिलअप्स करना होगा. देन नेक्स्ट क्या है? 3/4 पार्ट. इट मीन्स यहाँ पे हमें रेक्टेंगल दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? ये जो रेक्टेंगल है उसका हमें जो उसके 4 सही हिस्सों में उसको डिवाइड करना होगा. वो डिवाइड हो गया यहाँ पे 1 2 3 एंड 4th पार्ट में. अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया. उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें 3 पार्ट में कलर फिलअप्स करने हैं. सो ये सारे 1/4 पार्ट यानी कि क्वार्टर पार्ट को छोड़ के हमें दूसरे सारे पार्ट्स में अच्छे से कलर फिलअप्स करने होंगे. ओनली 1/4 यानी कि क्वार्टर पार्ट ऐसा बचेगा कि जिसमें हमें कलर फिलअप्स नहीं करने हैं. सो ये हो गया. यहाँ पे हमने क्या किया? जो बोला गया था उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर में कलर फिलअप्स किए. देन नेक्स्ट क्या है? कट इन हाफ. यहाँ पे हमें जो भी थिंग्स दी है उसको हमें क्या करना है? हाफ पार्ट में कट करना है. सो हियर वी सी फर्स्ट ईगल. ईगल को हमें हाफ पार्ट में कट करना है. सो यहाँ पे हम लोग कैसे कट करेंगे? ये हो गई ईगल हाफ पार्ट में कट. देन है स्टार. यहाँ पे अच्छे से हाफ पार्ट में कट होना चाहिए. कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दोनों पार्ट डिफरेंट हुए हैं. सेम मेजरमेंट से कट करना है, यानी कि आपको क्या करना है? सेम ऐसे बीच में से लाइन पास करनी होगी. सो ये ईगल हमने हाफ पार्ट में कट कर ली. देन है स्टार. स्टार को भी हमें 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करना है. सो वी आर स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड देन वी कट इट इन दिस 2 पार्ट, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड 2 सेम पार्ट में ये कट आउट हो गया. देन है पंपकिन. पंपकिन को भी हमें क्या करना है? 2 सेम हाफ पार्ट में कट करना है. सो ऐसे स्टैंडिंग लाइन से कट कर लेंगे. सो ये 2 सेम हाफ पार्ट में कट आउट हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्या है? डी. कलर हाफ द नंबर्स ऑफ शेप एज शो हियर. हमें यहाँ पे क्या करना है? कलर हाफ
यहाँ पे जितनी भी थिंग्स है उसका हाफ पार्ट हो उसको हमें क्या करना है, कलर करना है। जितना नंबर ऑफ चीज़ हमें दी है उसकी हाफ चीज़ों को हमें कलर आउट करना है। फर्स्ट यहाँ पे हमें फर्स्ट में स्क्वायर बॉक्स दिए हैं, उन स्क्वायर बॉक्स में 1 2, रेक्टेंगल बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 रेक्टेंगल बॉक्स में से उन लोगों ने 1 2 3 4 रेक्टेंगल बॉक्स को कलर आउट किया हुआ है, यानी कि हाफ बॉक्सेस को उन लोगों ने कलर किया है। सो वैसे ही हमें इन दोनों में करना है। हियर वी हैव अ सर्कल शेप, काउंट हाउ मेनी सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Here we have a 18 circle. We have to color out half part. It means 1 by 2 part. 1 by 2. It means 18 divided by 2. 18 divided by 2. 2 9s are 18. It means हमें यहाँ पे जितने भी सर्कल हैं उन सारे सर्कल में से हमें यहाँ पे 9 सर्कल में कलर फिलअप्स करना है। सो 1 देन 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे हमने 9 सर्कल में कलर फिलअप्स कर लिए। आप लोग एक लाइन में भी सारे 9 को कलर फिलअप्स कर सकते हैं। देन है फ्लावर्स। हियर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 flowers. Here we have 10 flowers. From these 10 flowers we have to color half of the flowers. 10 divided by 2. 2 5s are 10. So यहाँ पे हमें 5 flowers को कलर फिलअप्स करना है। So यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 फ्लावर्स को हमने कलर फिलअप्स कर लिया। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है कलर 1/4 ऑफ दीज शेप्स, यानी कि अब हमें क्वार्टर पार्ट को कलर करना है। क्वार्टर पार्ट में हमें कलर्स फिलअप्स करने हैं। यहाँ पे लिखा है 1/4 यानी कि क्वार्टर पार्ट। हियर फर्स्ट हमें यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे ऐसे लाइट्स का होता है वैसा दिखाई दे रहा है, लाइट का वेव होता है वैसा दिखाई दे रहा है। 4 वेव है, उसमें से हमें 1/4 पार्ट में कलर करना है। इट मीन्स यहाँ पे क्या करना है 1/4। हियर 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1s are 4। इट मीन्स हमें ओनली 1 पार्ट को कलर फिलअप्स करना है। सो यहाँ पे हमने उसे अच्छे से कलर फिलअप्स कर लिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें ऐसे ड्रॉप जिसे दिखाई दे रहा है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ड्रॉप्स है। सो हमें 1/4 पार्ट को कलर करना है। सो 1/4 पार्ट मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे है कितने ऐसे ड्रॉप 8। सो 1/4 या फिर 8/4 4 2s are 8। इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे 8 में से 2 पार्ट को कलर फिलअप्स करेंगे इट मीन्स हमने क्वार्टर पार्ट में कलर फिलअप्स कर लिए। सो यहाँ पे 2 ड्रॉप्स में हमें ऐसे कलर फिलअप्स करने हैं। सो ये हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्यूब दिखाई दे रहे हैं। इन क्यूब में 1 2 3 4 क्यूब दिखाई दे रहे हैं। हमें सिर्फ 1/4 पार्ट को कलर फिलअप्स करना है। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे ओनली 1 क्यूब में कलर कर लेंगे तो भी हमारा क्वार्टर पार्ट कलरफुल हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है F, मैच द कलर्ड पार्ट ए शो। हमें यहाँ पे अगेन मैच करना है। यहाँ पे हमें कुछ शेप है, यहाँ पे हमें ऑक्टागोनल जैसा दिया है, उसमें से उसका जो पार्ट कलरफुल है वो पार्ट कितना कलरफुल है वो देखना है उसके नेम के साथ एंड उसका जो रेशियो होता है उसके साथ हमें मैच करना है। सो यहाँ पे हमें एक डन करके दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है उसमें जो पूरा शेप है उसका हाफ पार्ट
उन लोगों ने कलर की करके दिया हुआ है। ये कितना पार्ट है? हाफ पार्ट। इट मीन्स उन लोगों ने हाफ के साथ मैच किया। हाफ पार्ट इट मीन्स 1/2। सो उन लोगों ने देन उसे 1/2 के साथ मैच कर लिया। देन सेकंड हमें जो दिखाई दे रहा है पूरा शेप, उसमें उन लोगों ने सिर्फ 1 पोर्शन, 4 पोर्शन में से ओनली 1 पोर्शन कलर किया हुआ है। इट मीन्स दे कलर्ड क्वार्टर पोर्शन। क्वार्टर पोर्शन इट मीन्स 1/4 पोर्शन, 1/4 पार्ट उन लोगों ने कलर किया हुआ है। सो यहाँ पे ये रहा 1/4, तो 1/4 के साथ हम लोग मैच कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे जो शेप दिखाई दे रहा है वो पूरा ही कलरफुल दिखाई दे रहा है, यानी कि वोल शेप कलरफुल है। फुल शेप इज कलरफुल। फुल शेप इट मीन्स हम लोग उससे वोल शेप कलरफुल है वो भी बोल सकते हैं। तो वो कहाँ पे है? ये रहा। सो वोल शेप इट मीन्स, वोल शेप इट मीन्स 1, 4/4, 4 1s are 4, तो ये हो गया 1। इट मीन्स हियर वी हैव टू मैच इट 4/4। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें जो शेप दिया है उसका 1, 2 and 3 पार्ट कलरफुल है। इट मीन्स 3/4 पार्ट में से 3 पार्ट कलरफुल है। इट मीन्स 3 क्वार्टर्स। कितने क्वार्टर्स मिक्स हुए? 3 क्वार्टर्स। तो उसे हम लोग 3 क्वार्टर्स के साथ मैच कर लेंगे। एंड 3/4 हिस्सा है, सो उसे 3/4 के साथ मैच कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्या है? मेक द अदर हाफ। यहाँ पे हमें बटरफ्लाई, फ्लावर, आंट, इंसेक्ट होते हैं, उनके हाफ पार्ट ड्रॉ करके दिए हुए हैं। वैसे ही अदर हाफ पार्ट हमें ड्रॉ करने हैं। हाफ ऑफ द पिक्चर इज ड्रॉन हियर, यानी कि पिक्चर का हाफ पार्ट ड्रॉ करके दिया हुआ है। कैन यू कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ? क्या आप लोग यहाँ पे जो हाफ पिक्चर है उस पिक्चर का हाफ पार्ट ड्रॉ करके उस पिक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं? सो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे जो हाफ पार्ट ड्रॉ किया हुआ है ऐसा ही सेम आपको अदर हाफ पार्ट ड्रॉ करना होगा। एंड देन उसमें जैसे कलर दिखाई दे रहे हैं वैसे ही कलर फिलअप्स करने होंगे। सो ये हाफ पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आ जाएगा पूरा सा सर्कल। एंड जैसे कलर उन लोगों ने फिलअप्स किए हैं वैसे ही कलर अगर हम लोग फिलअप्स कर लेंगे सो ये हमारा फुल पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो फ्लावर है वो कंप्लीट दिखाई दे रहा है। वैसे ही यहाँ पे बटरफ्लाई एंड ये वाला जो इंसेक्ट है उसका भी अदर हाफ पार्ट आपको कंप्लीट करना होगा। देन नेक्स्ट क्या है? दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर। यहाँ पे आगे था हाफ पार्ट, अब हमें क्या दिया है? क्वार्टर पार्ट, यानी कि 4 पार्ट में से ओनली 1/4 पार्ट दिया है, यानी कि 4 पार्ट में से ओनली 1 पार्ट दिया हुआ है। दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर। हमें यहाँ पे पिक्चर का क्वार्टर पार्ट दिया हुआ है। कैन यू कंप्लीट इट? क्या आप लोग ये वाला जो पिक्चर है उसे कंप्लीट कर सकते हैं? हाउ मैनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट? ये पिक्चर को अगर आपको फुल कंप्लीट करनी हो तो आप लोग कितने और 1/4 वाले पार्ट ड्रॉ करेंगे वो आपको बताना है। यहाँ पे 1 पार्ट दिया हुआ है, वैसा ही सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इट मीन्स if you are drawing 3 quarter part, it means if you are draw 3 quarter parts then it's complete, we complete this full picture। यहाँ पे हमें सन का पिक्चर दिया है उसका सिर्फ क्वार्टर पार्ट दिया है, वैसे ही हमें 3 और क्वार्टर पार्ट ड्रॉ करने होंगे। सो हमारा पूरा सन का पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सो ये यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।